Hello dear students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained first 6 question of this exercise 15.1. Today we are going to solve question number 7 to question number 9. So let's begin with question number 7. Find the mean deviation about the mean for the data in exercises 7 and 8. आपको क्या फाइंड करना है? देखिए मीन डेविएशन फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू मीडियन फाइंड करना है. देखिए ना, अभी पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने मीन से फाइंड किया था, तो अब हम किसके थ्रू कर रहे हैं? मीडियन के थ्रू करेंगे. तो चलिए देखिए आपको कैसे करना है. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास xi की वैल्यूज़ दी हुई हैं 5, 7, 9, 10, 15 एंड 15 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास 8, 6, 2, 2, 2 एंड 6. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग निकालना है हमें? मीडियन के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीडियन. तो मीडियन को फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये हमारी xi की वैल्यू है, ये हमारी fi की वैल्यू है. हमारा थर्ड टेबल बनेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का. तो देखिए फर्स्ट 8 ही होगी, देन हम क्रॉस में क्या करते जाते हैं? ऐड करते जाएंगे. तो ऐड करेंगे तो हम करेंगे 8 + 6 = 14, 14 + 2 = 16, 16 + 2 = 18 and 18 + 2 = 20 and 20 + 2 = 26. तो ये क्या आ गई आपकी? देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये आपने 10th में भी निकाला है. तो ये देखिए ये आपका ये जो है वैल्यू, ये दोनों सेम होना चाहिए. तो ये क्या है? समीशन fi और ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये लास्ट फ्रीक्वेंसी. तो चलिए ये आ गई आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ पर हियर n = 26. ये हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है? 26. और ये क्या है? हमारा इवन नंबर. तो हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो इवन नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ होगा. तो देयरफॉर मीडियन = 26. हमारा फॉर्मूला है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म. तो यहाँ देखिए यहाँ हमारी n की वैल्यू क्या है? 26. तो 26/2th टर्म एंड 26/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2. तो ये हो जाएगा देखिए 26/2 13th टर्म एंड 13 + 1 14th टर्म अपॉन 2. तो यहाँ 13th टर्म देखिए आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 13th टर्म आपके क्या है? 7 और 14th टर्म भी यहाँ पर क्या है आपका? 7. यहाँ आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर? तो देखिए ये है हमारा 14. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13 एंड 14 इसी के अंदर इंक्लूड होंगे और इसके सामने xi की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है? 7. तो हमारा 13 टर्म और 14 टर्म क्या होगा? 7. 7 + 7/2 आंसर इज 7. तो हमारी मीडियन की वैल्यू क्या आ गई है? 7. देयरफॉर मीडियन = 7. हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. तो अब हम फाइंड करेंगे कि देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/n समीशन fi एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m. तो देखिए हमें अभी ना तो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ xi माइनस m पता है, तो और तभी हम फाइंड कर सकेंगे. तो हम देखिए यहाँ पर 4th टेबल बनाएंगे. तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या है? 7. ये है हमारा xi का टेबल. तो हमें क्या फाइंड करना है? और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m. तो देखिए यहाँ इन प्लेस ऑफ m हम क्या यूज़ करेंगे? 7, क्योंकि यहाँ मीडियन की वैल्यू है 7. तो चलिए देखिए 5 - 7 तो क्या आ जाएगा आपके पास? -2. लेकिन अगर इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये आया आपका 2. सेकेंड 7 - 7 क्या हो जाएगा आपके पास? 0. तो ये आया आपके पास 0. 9 - 7 क्या होगा? 2. तो ये आया आपके पास 2. देन 10 - 7 क्या हो जाएगा आपके पास? 3. 12 - 7 5 एंड 15 - 7 = 8. तो देखिए ये हमने निकाल लिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 7. देन हम फाइंड करेंगे fi
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 7। तो देखिए ये है आपका fi का टेबल और ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस 7 का टेबल। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप करेंगे 8 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16, 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 16 सॉरी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 6 इंटू 8 48। अब देखिए ये हमारे पास जो भी आया इसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो समीशन निकालना है हमको fi एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस 7 का। तो ये जो आपका टोटल आया है वो कितना आया है 84 और समीशन fi इसे हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। ये है हमारे पास 26। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं तो अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है 1/n समीशन fi एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m। तो यहाँ देखिए 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 एंड समीशन इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 84। तो यहाँ कितना हुआ 84/26। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3.23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपको xi की वैल्यू दी हुई है 15, 21, 27, 30 एंड 35 एंड fi की वैल्यू दी हुई है 3, 5, 6, 7 एंड 8। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी हमें अकॉर्डिंग टू मीडियन फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो हम यहाँ पर देखिए ये xi का टेबल है, ये fi। अब हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती है 3, देन हम क्रॉस में ऐड करते जाएंगे तो 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 8 29। आंसर आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो ये भी देखो 29 है। देन अभी हमें सबसे पहले फाइंड करना है मीडियन। तो देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है 29 और 29 क्या है हमारे पास ऑड नंबर। तो हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो ऑड नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीडियन का n + 1/2 टर्म। तो यहाँ n की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 29 + 1/2 टर्म, 29 + 1 इट मीन्स 30/2। ये कितना हो जाएगा 15th टर्म। तो देखिए आपका 15th टर्म की बात हो रही है। तो यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 15 कहाँ पर आएगा 21 में इंक्लूड होगा 15। तो अब यहाँ देखिए 21 के सामने वाली जो भी xi की वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी मीडियन। तो ये 21 के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या है 30। तो आंसर इज 30, इट मीन्स मीडियन इज 30। ठीक है, अभी हमने ओनली मीडियन निकाला है। अब अबाउट हमें बोला था मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने मीडियन फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है 1/9 fi xi माइनस m। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे xi माइनस m। तो m की वैल्यू अब हमारे पास क्या है 30। तो देखिए xi माइनस m का टेबल, ये हमारा xi। हम पर्टिकुलर ईच डेटा से 30 माइनस करते जाएंगे और उसकी क्या निकालते जाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 15 - 30 आप क्या करेंगे, क्या आएगा आपके पास -15। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 15। तो ये आया आपका 15। अब 21 - 13 करेंगे तो आएगा आपका -9। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे इसकी तो क्या आ जाएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू 9। 27 - 30 -3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 3 एंड 30 -30 0, 35 - 5 5। अब देखिए ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम fi का मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस 30 से। तो 3 × 15 45, 5 × 9 45, 6 × 3 18, 7 × 0 0, 8 × 5 40। ये देखिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल करने पर हमें क्या मिलेगा 148। अब हम फॉर्मूले में हमारे पास दोनों चीज़ है, ये देखिए ये इसकी भी वैल्यू है। अब यहाँ पर ये n
एन मीन्स समीशन एफ आई की भी वैल्यू है, तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो 1/n की वैल्यू यहाँ कितनी है देखिए 29, तो हमने ये पुट किया 29। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई 148, तो हमने 148 पुट किया। 148 में अगर आप किसका डिवाइड करेंगे 29 का, तो आपका आंसर आएगा 5.1। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अभी देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 अबाउट द मीडियन किया है। अभी हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। किस में फाइंड करेंगे देखिए, अभी हमारे पास ग्रुप्ड डाटा दिए हुए हैं। ग्रुप डाटा मीन्स यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो ये देखिए आपके क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, फिर मीन के अकॉर्डिंग हम सारी फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ एक्स से क्या माइनस करेंगे, मीन को माइनस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है, इनकम पर डे, क्लास इंटरवल है आपके पास 0 to 100, 100 to 20, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, कहाँ तक दिया है आपको 700 to 800। और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4 एंड 3। तो देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, मीन। मीन के लिए लास्ट ईयर आपने क्लास 10th में 3 मेथड्स पढ़ी थी। वो थी आपकी डायरेक्ट मेथड, सेकेंड थी आपकी एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड थी आपकी स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सुटेबल फील हो। चलिए मैं आपको यहाँ मीन निकालना बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट मेथड से निकाल रही हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। ये हमारा क्लास इंटरवल 0 to 100, 100 to 20। ये हमारी देखिए एक्स आई मिड वैल्यूज़ दी हुई है। मिड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है 100। यहाँ हम डिवाइड करेंगे किसका 2 का, तो इट मीन्स 100 अपॉन 2। तो क्या आया हमारे पास 50। तो ये आया आपका 50। फिर सेकेंड हमारे पास क्लास इंटरवल है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इट मीन्स 100 प्लस 200 अपॉन 2, 300 अपॉन 2, इट मीन्स ये कितना आएगा 150। देखिए आपकी ईच क्लास इंटरवल में 100 का डिफरेंस है, इट मीन्स इसका क्लास साइज 100 है। तो आप दो वैल्यूज़ निकालने के बाद हर वैल्यू पर 100 ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 100 350, 350 प्लस 100 450, ऐसे ही करके आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आप लास्ट वाली भी चेक कर लीजिए, आप अगर फॉर्मूले से निकालते हैं तो भी आपका वही आंसर आएगा। 700 प्लस 800 अपॉन 2, 1500 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 5 ज़ा एंड 0। तो ये देखिए आपका लास्ट टर्म भी क्या आ रहा है 715। तो चलिए ये हमारी मिड वैल्यूज़ निकल गई हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, नंबर ऑफ पर्सन 4, 8, 9। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, मीन। मीन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई, तो सबसे पहले हम इनका टोटल कर देते हैं। तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है आपके पास 50। देन हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 50 इंटू 4 क्या हुआ 200, 150 इंटू 8 1200, 250 इंटू 9
2250, 350 into 10, 3500, 450 into 7, 3150, 550 into 5, 2750, 650 into 4, 2600, and 750 into 3, 2250. देखिए आपका समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी क्या, आप इनका टोटल कर देंगे तो ये टोटल आपका कितना आएगा 17,900 में आप किसका डिवाइड करेंगे 50 का, तो आपको क्या मिलेगा मीन आपका, तो आपका फॉर्मूला है मीन का 1/n समीशन एफ आई एक्स आई। तो देखिए 1/n, n की वैल्यू आप क्या रखेंगे 50, ये समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू, तब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 358। अब देखिए हमारा मीन फाइंड हो चुका है यहाँ पर कि वो क्या है 358। अब हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में होता है समीशन एफ आई। ये देखिए हमारा फॉर्मूला एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, तो सबसे पहले ये हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ एक्स बार की वैल्यू हम क्या रखेंगे 358। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्स आई माइनस 358 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस 358। तो देखिए ये है आपका एक्स आई का टेबल। तो देखिए हमें माइनस करना है 50, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 50 माइनस 358, तो आपका आंसर क्या आएगा 308 माइनस 308। लेकिन अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो हम क्या आ जाए, हमारा आंसर क्या आएगा 308। तो ये है आपका 308। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से हम करते जाएंगे। वो सेकेंड टर्म है हमारा 150 माइनस 308, 150 माइनस 358 है, सॉरी ना। सेकेंड टर्म से हम फिर से देखते हैं 150 और हमें माइनस क्या करना है 358। तो 150 माइनस 358, तो ये हमारा आंसर आएगा माइनस 208। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 208। तो ये हुआ आपका 208। देन आप क्या करेंगे 250 माइनस 358, तो आपका आंसर आएगा माइनस 108। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 108 इज 108। 350 माइनस 358, आंसर इज 8। 450 माइनस 358 is equal to 92. 550 minus 358 is equal to 192. 650 minus 358 is 292 and 750 minus 358 is 392. तो ये देखिए हमारी मॉड्यूलस एक्स आई माइनस 358 की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास फॉर्मूले में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये है हमारा एफ आई का टेबल। अब यहाँ हम इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 308, तो क्या आएगा आपके पास 1232। 8 इंटू 208 1664। 9 इंटू 108 972। 10 इंटू 8 80। 7 इंटू 92 644। 5 इंटू 192 960। 4 इंटू 292 1168। 3 इंटू 392 1176। अब ये इसका हम क्या करेंगे टोटल करेंगे। तो टोटल करने पर आपका क्या आएगा 7896। और ये हमारा समीशन एफ आई 50। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन अबाउट मीन 1/n समीशन एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार। तो देखिए ये वैल्यू हमारी क्या आई है 7896, तो ये हमने पुट किया। और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 50, तो ये हमने पुट किया। अब देखिए 7896 में आप 50 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 157.92। तो आंसर इज 157.92। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन फाइंड करने के लिए देखिए हमारा क्वेश्चन हाइट
एंड क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज़। तो हाइस्ट 95, 105, 105, 115, 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145 एंड 145 to 155। इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है हमारे पास। तो चलिए अब हम इसका सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर मीन फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर 95, 105। सबसे पहले हम मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मिड वैल्यूज़ का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इट मीन्स देखिए 95 प्लस 105 अपॉन 2। तो देखिए तो चलिए देखिए हमारा फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 95 प्लस 105 अपॉन 2। तो यहाँ आपका आएगा कितना, 200 अपॉन 2। इट मीन्स क्या आएगा आपका 100। तो ये हो गई आपकी मिड वैल्यू 100। सेकेंड टर्म भी हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 105 प्लस 115 अपॉन 2। इट मीन्स 222 अपॉन 2, 110। तो ये आया आपका 110। देखिए यहाँ पर जो इंटरवल है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्लास साइज है, वो कितना है 10। तो हम नेक्स्ट वैल्यू 10 प्लस करके निकाल सकते हैं। तो 110 प्लस 10 120, 120 प्लस 10 130, 130 प्लस 10 140 एंड 140 प्लस 10 150। तो ये हमारी क्या फाइंड हो गई हैं, मिड वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, हमें मीन निकालना है तो हम डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है हमारा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो यहाँ देखिए इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू 9 900, 110 इंटू 13 1430, 120 इंटू 26 3120, 130 इंटू 30 3900, 140 इंटू 12 1680 एंड 150 इंटू 10 1500। तो अब देखिए यहाँ हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 12,530। और यहाँ पर n की वैल्यू मीन समीशन एफ आई क्या आ रहा है आपके पास 100। तो अब हम मीन निकालेंगे। मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन एफ आई एक्स आई। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए n की वैल्यू 100 और समीशन एफ आई एक्स की वैल्यू कितनी है 12,530। 12,530 से यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डेसिमल लगा देंगे हम। तो यह जाएगा 125.3। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, मीन। मीन मीन्स किसकी वैल्यू आई है हमारे पास x बार की। अब अबाउट मीन हमें क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हम यहाँ पर माइनस करते जाएंगे तो ये हमारा 100 है। 100 माइनस 125.3। तो यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 25.3। लेकिन इसकी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 25/3। तो ये हुआ 25.3। सेकेंड क्या है आपके पास, 110 माइनस 125.3। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 15.3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 15.3 इज 15.3। तो ये आपकी सेकेंड वैल्यू 15.3। इसी तरीके से आप माइनस करते जाएंगे तो 120 माइनस 125.3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 5.3 इज 5.3। 130 माइनस 125.3 तो आपका आंसर आएगा 4.7। 140 माइनस 125.3 is 14.7 and 150 minus 125.3 is 24.7। देखिए ये टेबल भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, एफ आई इंटू
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो हम क्या करेंगे, एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ। तो यहाँ देखिए 9 इंटू 25.3 227.7, 13 इंटू 15.3 190, 8.9, 26 इंटू 5.3 137.8, 30 इंटू 4.7 141, 12 इंटू 14.7 176.4 एंड 10 इंटू 24.7 247। तो देखिए इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 1128.8 और हमारे पास समेशन एफ आई की वैल्यू क्या है 100। तो यहाँ हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला है 1/n मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार 1/n वैल्यू ऑफ n is 100 and value of summation fi modulus value of xi minus x bar is 1128.8। जब आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल से यहाँ क्या आ जाएगा 11.288। आंसर इज 11.288।